मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। राफे को उरूज नहीं बल्कि मेहरून निसा पसंद है। मैंने समन शाह के बेटे जैन शाह ने एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? समन शाह का बेटा है वो। जब भी नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हो तो जिंदगियां बर्बाद होती हैं हम जैसे गरीबों की। क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। आधे घंटे के अंदर अगर जैन घर पे नहीं हुआ तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मामा आप ये क्या कर आ गई हैं? आप गलत रिश्ता तय कर आ गई हैं। क्या हो गया तुम्हें राफे? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्ही ने तो मुझे वहां भेजा था ना रिश्ते की बात करने के लिए, और वहां तो सब लोग इतने खुश थे। उरूज के चेहरे का रंग ही बदल गया था। इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मामा आपने सब गलत कर दिया है। मैं उरूज को नहीं मेहरू को पसंद करता हूँ। क्या? मगर मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। तो मैं यही समझी कि उरूज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो उरूज ही होगी, उसी का रिश्ता। मेरी दोस्ती तो मेहरू से भी है। मैं तो ये समझा ना कि आप मुझसे मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। मैं मेहरू नसा की बात कर रहा था। कम से कम आप मुझसे क्लियर तो कर लेती। क्या क्लियर कर लेती मैं राफे? अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती तो मैं क्लियर करती ना बेटा। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इस मसले को सॉल्व करेंगी, सबकी गलतफहमी को जाके दूर करें प्लीज। जी कहिए बीजान, क्या बात करनी थी आप? वो असल में बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। वो मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों से माजरत करने आई थी। राफे को उरूज नहीं बल्कि मेहरून निसा पसंद है। खाना खा लो आकर। मुस्कान, मुस्कान तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं बुला रही, चाची नीचे बुला रही थी खाने के लिए तुम्हें। तुम कैसे चाहती हो? तुम चाहती हो मैं कुछ आगे मारूं? बस करो। अम्मी, अम्मी इसको बोले जा यहाँ से। ये मेहरू के साथ मिली, ये दोनों बहनें मेरी खुशियों की खातिर हैं। तुम क्या खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? मजा आ रहा है ना तुम्हें? खुशी हो रही है ना बहुत? बस बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो, आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगे। आज सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारे दिल की बातें होंगी। हम टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हें मुझसे जो कहना हो तुम कह सकती हो, जो शेयर करना हो तुम कर सकती हो। आज की शाम तुम कभी नहीं भूलोगे। राह दो। ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत हसीन। बात सुनो मेरी। ये जो तुम हर वक्त बाहर आती जाती रहती हो, कभी अपना हुलिया देखा है? ऐसे तो बहुत नेक बनती हो, लेकिन किसी के हक पे डाका डालना कितना बड़ा गुनाह है ये तुम्हें नहीं पता। मेरा हुलिया जैसा भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? और मैंने कब कहा कि मैं नेक बनती हूँ, अच्छी बनती हूँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा तो नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। अच्छा, और जो तुमने मेरा दिल दुखाया है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं राफे की बात कर रही हूँ। पता नहीं तुमने क्या कह के उसे मेरे खिलाफ भड़काया। तुमने मेरी जगह ली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो रोज, मैं जानती हूँ तुम्हें राफे के लिए बहुत दुख हुआ है, तुम हर्ट हुई हो, लेकिन वाकई इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी सारी चालाकियों का मुझे पता है। तुम अच्छी तरह जानती थी मैं राफे से बचपन से मोहब्बत करती हूँ और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? क्या राफे तुमसे मोहब्बत करता है? क्या ऐसा उसने कहा है? देखो, राफे का दिल ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। और अगर राफे जरा सी भी तुमसे मोहब्बत करता ना तो मैं तुम दोनों के बीच कभी ना आती। एक सेकंड रुको तो सही। सर मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, ये किसी की नहीं सुन रही। ओह,
एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इनमें एक फॉल्ट है, ये किसी की नहीं सुनती। कितनी अच्छी बात है ना कि आप ये बात समझ गए। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस लिए आई हो? आपको 21 तोपों की सलामी देने के लिए। मगर क्या करूं, इतना ढूंढने के बावजूद भी 21 तोपें नहीं मिली। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो चेक आपने दिया था, अगर इस अकाउंट में फंड्स नहीं थे तो आपको चेक देने की क्या जरूरत थी? जब भी चेक कैश करवाने के लिए जाओ तो बैंक से सिर्फ एक ही कॉल आती है और एक ही मैसेज आता है कि अकाउंट में फंड्स नहीं है। और जब फंड्स नहीं है तो चेक कैसे कैश होगा? एक मिनट। अच्छा बस ठीक है, एक काम करें, इन्हें मेरे पर्सनल अकाउंट से कैश का चेक बना कर। जी सर। रुको, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। ये चेक सिर्फ इसीलिए बनाकर दे रहा हूं क्योंकि आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ आपकी शक्ल देखने के लिए। थैंक यू। बेचारी उरूज तो शर्म में ही मारी गई। सच पूछें तो जमाना बेशर्मों का है बस। शुक्र करे चाची कि आपका कोई बेटा नहीं, वरना मैं तो आपकी बहू बन के आपके घर आ जाती। फिर लोग क्या कहते कि शेर को सवा शेर मिल गया। दिन में तारे दिखाती आपको तो मैं। सुन रही हैं आप, या कान बंद हो गए आपके? किस कदर बदतमीजी कर रही है ये मेरे साथ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आपने बात की इसलिए उसका जवाब दे रही हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे ये सब। ओए अल्लाह पीजान, अस्सलाम वालेकुम। सुन रही है किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रही हो बेटा तुम चाची से? अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान आपको नहीं पता चाची ने मुझसे अभी क्या क्या कहा। कुछ भी हो, बड़ी है, चची है तुम्हारी, इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। बीजान ये बातें ही ऐसी कर रही थी, और आप तो जानती हैं कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोबा तोबा, जबान तो देखे इस लड़की की किस कदर चलती है। अरे हमारा नहीं तो बीजान का ख्याल कर लो, होने वाली सास है तुम्हारी, थोड़ा लहजा ही धीमा कर लो। अम्मी आपने वैसे बहुत यकीन से बोला था कि बीजान रिश्ता खत्म कर देंगी, ये शादी नहीं होगी, और इसीलिए आप सबको वहां बुलाया। जिस कदर बीजान आग बगोला थी ना महरूब है, मुझे तो लग रहा था रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीजान के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मंगनी का सुन के तो मैं खुद हैरान रह गई हूँ। फिर बीजान को इतनी जल्दी मंगनी करने की जरूरत क्या थी? उन बेचारी की कहाँ चलती है, जो राफे कहता है वही होता है। रहने दे अम्मी, राफे सिर्फ एक बहाना है, बीजान भी किसी से कम नहीं है। राफे की मंगनी हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है जो तुम जबरदस्ती में गम मनाने बैठ रही हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती। होने दो राफे की मंगनी, हमें क्या? हर मंगनी का अंजाम शादी नहीं होता दुनिया में। अरे बेवकूफ, लोगों की तो बारात दरवाजे से वापस लौट जाती है, ये तो सिर्फ मंगनी है। तुम्हें अपनी माँ के टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सच कह रही है अम्मी? वालेकुम सलाम। जैन साहब कहाँ हैं? साहब तो अपने रूम में दोस्तों के साथ। आज चले मैं देख लेती हूँ। इसे ये बात क्यों समझ नहीं आती कि इसकी इन हरकतों की वजह से मेरा इमेज खराब होता है। तुम इसे अपनी जबान में समझा दो, क्योंकि मैंने अगर इसे समझाया तो अच्छा नहीं होगा इसके साथ। सैन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अब अगर ऐसा मैंने कुछ देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं, मेरा गुस्सा भी उतना ही तेज है। जी बेहतर, जाओ यहां से। यार जल्दी चल यार, घर जाना है, लेट हो गए हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलो फिर घर तक रेस लगा लेते हैं। चल यार। ट्रेन ये तो मर गया यार।
लोग आ रहे, भाग। जैन रुक, कहाँ जा रहे हैं बच्चे को मार के? चलो इधर आ, इधर ले उसको। फिरोज, तुम अकेले आए हो? शानी किधर है? वो घबराने की बात नहीं है। मंगनी की रस्म हो गई। हाँ, हम इंतजार करते करते हमने सोचा हम कर लेते हैं रस्म। शानी कहाँ है? आप सबको मेरे साथ चलना होगा। शानी का एक्सीडेंट हो गया। तुम सबका तबादला करवा दूंगा मैं। देखिए शाहनवाज साहब, हमारा तबादला करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक एक्सीडेंट ही न्यूज बन चुकी है सोशल मीडिया पर। जैन साहब के एक्सीडेंट की खबर ट्रेंडिंग पर है। हम पर मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है जैन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? भूल गए तुम? समन शाह का बेटा है वो। क्या किया था उसने? क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या बवाल आ गया था कि मीडिया तक बात पहुंच गई? बुलाओ जैन को अभी, और इसी वक्त साथ लेकर जाऊंगी मैं उसे। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। मॉम कूल डाउन। क्या कूल डाउन शाहनवाज? जैन साहब को मौके वारदात से पकड़कर हमारे हवाले किया है। फोन करो इस कमिश्नर को, उसे कहो आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे जैन घर पर चाहिए, वरना मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। सबका ट्रांसफर करवा दूंगी मैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को लॉकअप में डालने की? मॉम, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जैन को कुछ नहीं होगा। मैं करता हूं कमिश्नर से बात। फौरन करो। मैं शाहनवाज शाह बात कर रहा हूं। मेरी फौरन इसी वक्त कमिश्नर से बात कराओ। हाँ कराओ। मिर्जा साहब लाइन पे। बहुत नींद आ रही है मिर्जा तुम्हें? वो वक्त भूल गए जब मैंने सारी सारी रात जाग कर तुम्हारी पार्टी के लिए काम किया था? आज मेरा बच्चा लॉकअप में है। आधे घंटे कुछ समझूंगी नहीं मैं, समझे? आधे घंटे के अंदर अगर जैन घर पे नहीं हुआ तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूं। 20 मिनट दे रही हूं तुम्हें, समझे? 20 मिनट मिर्जा, 20 मिनट। मेहरू, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मोमानी को कौन संभालेगा? और शानी को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो, टेंशन मत लो तुम प्लीज। इतने घंटे हो गए, वो लोग ज़ीशान से मिलने भी नहीं दे रहे। एक बार उसे देखने तो दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। बेटा ऑपरेशन हो रहा है अभी, ऐसे कैसे हम मिल सकते हैं उससे? थोड़ा सब्र करो। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसे? वो ठीक तो है ना? उसकी हालत ठीक है ना? आपके भाई की कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जिस नोएत का एक्सीडेंट था काफी खून बह चुका है, आपको ब्लड की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगले मजीद घंटे क्रिटिकल रहेंगे उनके लिए। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन मजीद कुछ सर्जरीज करनी होगी जिसके लिए ब्लड चाहिए होगा। आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप में से कोई मेरे साथ आ जाए, मैं उन्हें मेडिसिन की डिटेल दे दूँ। जी डॉक्टर साहब चलें। प्लीज मुझे एक बार ज़ीशान से मिलने दें। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे एक बार उसे देख लेने दें। देखें, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई भी जाकर उनसे मिल सके। आप लोग यहीं वेट करें, उनके लिए दुआ करें। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं बस उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए देखने दें मुझे। ठीक है, आप में से कोई एक जाके उनसे मिल सकता है लेकिन दूर से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए। नर्स, उनको ले जाइए।
देखिए, आपकी शिकायत दर्ज कर ली है हमने, कल तक एफआईआर भी कट जाएगी। लेकिन सर एफआईआर तो अब तक कट जानी चाहिए थी ना। देखिए, हमें हमारे काम का पता है किस तरह से करना है। एफआईआर काटने के लिए कुछ कागजी कार्रवाइयां होती हैं। हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जैन शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जाओ जैन शाह को लेके आओ, ताकि इन्हें अंदाजा हो जाए कि हमने जैन शाह को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। जाओ। अंधे होकर गाड़ी चला रहे थे तुम? नजर नहीं आया तुमने एक मासूम इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? भाई, ये नशे में था, इसे क्या पता चलना? नशे में था। नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। जब भी नशे की हालत में तुम जैसे सियासतदान गाड़ियां चलाते हैं तो हम जैसे गरीब नीचे आते हैं गाड़ी के। हम जैसे गरीबों का खून बहता है। अरे हमारी गाड़ी के सामने तो कोई जानवर भी आ जाता है, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम किस कदर जालिम इंसान हो तुम। एक जीते जागते इंसान को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे रोक दिया। जाकर देखो मेरे भाई को, क्या हालत की है तुमने उसकी अपनी गाड़ी के नीचे रोक कर। इस वक्त वो इतनी दर्द में है, इतनी तकलीफ में है कि वो अपने मुंह से बयान तक नहीं कर पा रहा। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम जैसे पॉलिटिशियन तो बच जाते हैं ना, क्योंकि तुम लोगों को सजा नहीं मिल सकती। मेरा भाई बेचारा इस वक्त हॉस्पिटल में, किस हालत में है मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। तुम जैसे लोगों को तो जीने का भी कोई हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसको लेके जाओ। आइंदा जरा ख्याल कीजिएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें मुश्किल भी पेश आ सकती है और ड्यूटी भी हमें करनी पड़ती है। जी जी, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है मैम, मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, उसका सिला तो आपको मिलना चाहिए। कि आपकी मेहनत जितना तो नहीं है, लेकिन मिठाई समझ कर रख लीजिए। अरे आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आइंदा कभी आपको हमसे कोई काम हो तो जरूर याद कीजिए। वी वुड लव टू हेल्प यू। शुक्रिया शाहनवाज साहब। लाओ इंस्पेक्टर साहब को बाहर छोड़ कर आओ। सैन, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि तुम आइंदा ड्रग्स यूज नहीं करोगे। मॉम, लिसन टू मी, रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? मॉम, लिसन टू मी। जैन से हम सुबह बात कर लेंगे, वो भी थका हुआ है, उसे आराम करने दो। जैन, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मॉम, आज का स्केड्यूल क्या है? आज हॉस्पिटल जाना है उस बच्चे को देखने। क्या नाम है उसका? जीशान। क्या हो गया आपको? अब आप उस बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाएंगी? ये सब करना पड़ता है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। मॉम, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सीरियस बात है। एंड यू गोइंग विद मी। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब तो अभी ओटी में बिजी हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लें, वो आते ही होंगे। सिर्फ 2 टेस्ट की रिपोर्ट रहेगी, वो आपको 3 घंटे बाद मिल जाएगी। इस बच्चे के इलाज में किसी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कोई कसर नहीं उठाएंगे। आप इसे ए ग्रेड फैसिलिटीज देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैम, ये उस पेशेंट की बहन है। तुम्हारे भाई के इलाज पर जो भी खर्चा आएगा वो सब हमारी जिम्मेदारी है बेटा। कोई एहसान नहीं करेंगी आप? गलती आपके बेटे की है तो उसका हर्जाना भी तो भरना होगा ना आपको। अपनी हद में रहकर बात करो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? अपने भाई के गुनाहगारों से बात कर रही हूं मैं। तुम लोगों की वजह से आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की कशमकश में है। और रही हद की बात, हद में रहने की जरूरत तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रहते ना तो इसका हर्जाना हम जैसी गरीब आवाम को नहीं भरना पड़ता।
देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।